नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या टेक्नोलॉजी भारत के लाखों करोड़ों छात्रों तक पहुंच सकती है, वो भी बिना बहुत ज्यादा महंगी या पेचीदा हुए। आज हम एक ऐसे ही एआई के बारे में जानेंगे जो टीचर्स की जगह नहीं लेता, बल्कि उन्हें एक तरह का सुपर टीचर बना देता है। तो चलिए इसी नई सोच को समझते हैं। सबसे पहले चलिए इस नंबर को देखते हैं। 50,000। 50,000 से भी ज्यादा कॉलेज है हमारे देश में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना। सोचिए, ये देश के कोने कोने में फैले हमारे युवाओं के सपनों का, उनकी उम्मीदों का एक पैमाना है। और देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि इनमें से लगभग 40% कॉलेज कहाँ हैं। ये हैं ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में। अब जरा सोचिए, इन जगहों पर अपनी अलग ही चुनौतियां होती हैं ना, जैसे कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी, नए नए इक्विपमेंट की कमी और भी बहुत कुछ। तो फिर ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या वाकई में एक छोटे से गांव के स्टूडेंट को वही मौके मिल पा रहे हैं जो एक बड़े शहर के स्टूडेंट को मिलते हैं? ये जो एक गैप है, जो खाई है, इसे भरना आज शायद हमारी सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। और पता है, इसी चुनौती का एक बहुत ही दमदार जवाब सामने आया है, और वो है किफायती एआई, या जिसे हम कहते हैं फ्रूगल एआई। देखिए, ये वो बड़ा महंगा वाला एआई नहीं है जिसके बारे में हम सब सुनते हैं। नहीं, इसे खास तौर पर भारत की ज़रूरतों, हमारी ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब जहां हमें कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालना होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये किफ़ायती एआई चीज़ क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जिसे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बिना इंटरनेट के चलता है। ये कॉलेज के ही लोकल कंप्यूटर पर काम करता है। इसका मतलब सारा डेटा, सारी जानकारी वहीं पर आपके पास ही एकदम सुरक्षित रहती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये बहुत सस्ता है, जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ता। चलिए इन दोनों के फर्क को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो है क्लाउड एआई, मतलब जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह। इसके लिए क्या चाहिए? तेज इंटरनेट, बहुत सारा पैसा, और हमारा डेटा कंपनी के सर्वर पर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा फ्रूगल एआई, या कहिए स्थानीय एआई। ये इंटरनेट के बिना चलता है, सस्ता है, और सबसे बड़ी बात, डेटा संस्था के अंदर ही सेफ रहता है। तो अब समझ में आ रहा है कि भारत के दूर दराज के कॉलेजों के लिए ये एक गेम चेंजर क्यों हो सकता है। अच्छा, जब भी हम एआई की बात करते हैं ना, तो एक डर सबके मन में आता है। वो डर क्या है कि कहीं ये टीचर्स की नौकरी तो नहीं छीन लेगा। लेकिन यहाँ पर कहानी एकदम उल्टी है। इस पूरे सिस्टम का एक ही मंत्र है, एआई का बॉस टीचर है। मतलब एआई सिर्फ एक असिस्टेंट है, एक सहायक जो टीचर के कंट्रोल में काम करता है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एआई एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह सिलेबस के हिसाब से एक पहला ड्राफ्ट तैयार कर देता है। फिर मैदान में आते हैं असली हीरो, हमारे टीचर्स। वो इस ड्राफ्ट को अच्छे से चेक करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज, अपना तजुर्बा जोड़ते हैं। और जब टीचर कहते हैं हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ तभी वो मटेरियल स्टूडेंट्स तक पहुंचता है। मतलब फाइनल कंट्रोल हमेशा टीचर के हाथ में ही रहता है। तो चलिए अब थ्योरी से हटकर जरा असल दुनिया की बात करते हैं। ये टेक्नोलॉजी जमीन पर असल जिंदगी में स्टूडेंट्स, टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए कैसे काम आ रही है, चाहे वो गांव हो या शहर। और इसका असर सिर्फ क्लासरूम तक नहीं है, ये सीधे सीधे रोजगार की बात है। अगर हम स्किल इंडिया रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि पिछले 10 सालों में हमारे युवाओं की नौकरी पाने की जो क्षमता है वो 33% से बढ़कर 51% हो गई है। ये बहुत बड़ा जंप है, और इस तरह की टेक्नोलॉजी इसी बदलाव को और तेज करने का काम करती है। तो फायदा किस किस को हो रहा है? चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स के लिए उन्हें अपनी भाषा में पढ़ने का मौका मिल रहा है, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी आसान लग रहे हैं। टीचर्स के लिए उनका जो घंटों का समय लेसन बनाने में जाता था वो अब बच रहा है, तो वो ज़्यादा ध्यान स्टूडेंट्स पर दे पा रहे हैं। और जो बड़ी संस्थाएं हैं जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज़, वो कम खर्च में लाखों स्टूडेंट्स तक बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट पहुंचा पा रही हैं। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, ये एक मेड इन इंडिया सॉल्यूशन है जो अब दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। घाना, केन्या, नाइजीरिया, इन जैसे देश जो हमारी ही तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वो भी अब इसे अपना रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं, बल्कि दुनिया के लिए सॉल्यूशन क्रिएटर बन रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी या एक टूल नहीं है, ये भारत के जो बड़े सपने हैं ना, उनको पूरा करने में मदद करता है। जैसे हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य है कि सबको अच्छी पढ़ाई मिले।
या फिर स्किल इंडिया मिशन, जिसके तहत युवाओं को स्किल्ड बनाना है। ये टेक्नोलॉजी इन सब बड़े लक्ष्यों के साथ बिल्कुल परफेक्टली फिट होती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, निचोड़ क्या है? वो बस इस एक लाइन में छिपा है। एआई टीचर्स को रिप्लेस करने नहीं आया है, बिल्कुल नहीं। ये तो उन्हें और ज्यादा मजबूत और ज्यादा एम्पावर्ड बनाने आया है। ये एक सहयोगी है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, हमारे देश की विशालता को देखते हुए, इसकी विविधता को देखते हुए, क्या इस तरह का किफायती और टीचर फर्स्ट एआई हमारी शिक्षा की पूरी तस्वीर को बदल सकता है? क्या ये एक सच्ची क्रांति ला सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।